ओम साई राम। मैं साई श्रद्धा चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी हैं बाबा के साथ हैं, सुरक्षित हैं और बाबा का आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे। जो सुन रहे हैं उन पर भी, और बाबा जो नहीं सुन रहे हैं, इस चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, बाबा वो हर एक साईं भक्त पे भी आप कृपा करना, उनकी रक्षा करना, अपने साथ बांधे रखना। और आज का एक्सपीरियंस जैसा कि आप देख रहे हैं, कान्हा जी की मैंने इमेज लगाई है पीछे। तो कान्हा जी की है जो सेवा लेने आए थे, आप जानते हैं। तो वो अभी चले गए हैं आज। तो जाते जाते कल वो मेरे लिए कैसे रुके, मैं वो बताना चाहती हूँ। जैसा कि कल जो भी उनको मतलब उस उन कान्हा जी की प्रतिमा के जो मालिक है, मैं बोलूँगी, तो वो लेने आई थी उनको। तो जब वो लेने आई तो बहुत सारा मतलब उन्होंने कुछ बताया कि मतलब ये हो रहा है, वो हो रहा है, जो भी पर्सनल है मैं नहीं बोलूँगी। तो वो चाहते थे कि कान्हा जी बस अब तो कैसे भी मतलब आज घर पे आई जाए, आज मुझे लेनी ही है। तो क्योंकि एक दिन पहले भी मैंने उनको रोक रखा था, मैंने कहा आए हैं तो मैं बिना कपड़ों और के तो कैसे भेजूँ, मैं इनके लिए कुछ नए कपड़े लाऊंगी और फिर भेजूँगी। जैसे हम कोई हमारी बहन बेटी आती है घर पे, कोई आते हैं तो हम उन्हें कुछ विदाई देते हैं, उस तरह से मैं देना चाहती थी। तो फिर उन्होंने फिर वो आ गए घर पे, लेकिन तब तक मैं लेकर नहीं आ पाई। लेकिन तो उन्होंने मतलब वो ये था उनको कि मुझे अब तो कैसे भी लेकर जाने हैं, क्योंकि घर में जो भी ठीक नहीं चल रहा हो, कुछ भी इशू आ रहे थे, तो उनको लग रहा था ये आएंगे तो अच्छा हो जाएगा ऐसा। तो फिर मतलब ये था कि उनका मूड पक्का था कि अब नहीं रखना है, मतलब आज तो मुझे लेके जाना है, क्योंकि सिंपल है कि बहुत दिन हो गए और वो आ गए, आए हुए को भी 2 दिन हो गए, तो 2 दिन से घर पे नहीं है, तो अब मैं लेके जाऊंगी तो सब शुभ होगा। तो बाकी मैं नहीं बता सकती, बस आप यही समझिए कि वो कैसे भी मतलब उनको चाहिए ही चाहिए थे, और फिर वो कैसे रुके वो सुनिए। फिर क्या हुआ कि उनको मार्केट जाना था, और मेरा घर उनके घर और मार्केट के बीच में मेरा घर पड़ता है। तो उनके हाथ में थैला था, तो वो बोले कि मैं मार्केट जा रही हूँ, लेकिन मैं थैले में तो फिर कैसे ले जाऊँ ना। तो मैंने कहा हाँ। तो वो बोले ठीक है, मैं आते वक्त ना, लेकिन मैं आती हूँ आपके घर के नीचे, आप मुझे दे देना। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं आप आओ, और बीच में तो मेरा ही घर है ना, तो मुझे फ़ोन कर लेना, मैं नीचे आके दे दूँगी। तो फिर आप आगे निकल जाना। जैसे ही वो घर से गए हैं और मैं उनको लिफ्ट तक बस छोड़ कर आई हूँ, मैं घर में आई और मैं कान्हा जी को देख के मैं रोई, उनको छू के मैं बहुत रोते रोते मैं एकदम उनसे और दूर होके पीछे होके और रोने लगी। मैंने कहा कान्हा कुछ भी करो, मुझे एक दिन और दे दो, आप मत जाओ आज, प्लीज़ आज मत जाओ। अगर मैंने आपको सच में अच्छे से रखा है, मैंने आपको दिल से रखा है, तो प्लीज़ आप एक दिन मेरे लिए और रुक जाओ। हाँ, आपको मैं कल छोड़ आऊँगी, लेकिन आप आज मत जाओ। तो आप बिलीव करो, मैं बस रोते रोते मैं 3 से 4 मिनट उनके लिए रोई। फिर मैं अपने आप को मैंने समझाया और मैं चुप हुई। मैंने कहा बस ये तो मेरी एक बार की ज़िद थी कि कान्हा जी आप मेरे घर पे खुद आओ, फिर मैं आप मेरे घर आओ। तो वो आ गए, और अब उनको जाना तो था ही। तो जैसे ही मैं उनको रोकर और मैं हटी, और उसके बाद में मैंने नोटिस किया 1 घंटा हो गया और सामने से उनका कॉल ही नहीं आया या मुझे बुलाने के लिए। तो मैंने सोचा उनको तो मतलब छोटा सा ही काम था, तो अब तक तो वो आ जाना चाहिए। तो मुझे मंदिर जाना था फिर, जो मैं जाती हूँ हनुमान जी के आरती के लिए। तो मैंने उनको सामने से कॉल लगाया और मैंने बोला कि आप आए नहीं। मैंने कहा कान्हा जी को लेने। तो वो बोले अरे मैं तो यहाँ मेरे घर तक नीचे तक आ गई, आप आओ अगर आ रहे हो तो यहाँ तक देने। तो मैंने कहा मेरा तो अभी पॉसिबल नहीं है, मैं मंदिर जा रही हूँ,
तो एक काम करो, मैं आपको कल ला कर दूँ, चलेगा? तो उन्होंने बोला अच्छा फिर ठीक है, मैं तो अभी मेरे घर तक नीचे तक आ गई हूँ, अभी आप ही कल दे दो। तो मैंने कहा ठीक है। अब आप खुद मुझे बताओ, आप सब खुद सोचिए कि ये क्या है। अगर हम भगवान को बिना इच्छा के प्यार करते हैं ना, सिर्फ उनसे मिलने के लिए, उनके साथ रहने के लिए, तो हमारे भगवान, हमारे बाबा, हमारे श्री कृष्ण, हमारे हनुमान जी, कोई भी रूप में आप याद करो, वो हमारा प्यार कबूल करते हैं, हमारे प्यार को और ज़्यादा निखारने की कोशिश करते हैं और हमारी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप सभी भी जिनसे भी जुड़े हैं, आप उनसे बेहद प्यार करो, हमेशा उनके साथ आसपास रहो, हमेशा उनसे जुड़े रहो और हमेशा अपने इष्ट पे भरोसा रखो। हाँ, और क्या बोलूँ, बस आप सभी को ये एक्सपीरियंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप इन्हें लाइक करो, शेयर करो और हो सके तो अपने साईं डिवोटीज़ के साथ शेयर कीजिए। और इस चैनल को बहुत सारा प्यार मिला है, अभी तक तो 1 मंथ भी नहीं हुआ, लेकिन ये सब कान्हा जी और साईं जी की कृपा है। तो बस आप पे भी हमेशा साईं कृष्ण की कृपा बनी रहे। तब तक के लिए ओम साईं राम, जय साईं राम। फिर मिलेंगे अगले किसी एक्सपीरियंस के साथ।